नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है बौद्ध नीति शास्त्र। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। इनका जन्म हिमालय की तराई में कपिलवस्तु नामक स्थान में पर लुम्बिनी में वैशाखी पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में हुआ था। घोर तपस्या करने के बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, अपने शिक्षाओं को दूर दूर तक प्रसारित किया और इसी प्रकार बौद्ध धर्म के उपदेशों का प्रचार करते हुए 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में पावापुरी नगर में शरीर त्याग कर दिया। बुद्ध जी के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म, इनको ज्ञान प्राप्ति और शरीर छोड़ने का दिन एक ही था, बुद्ध पूर्णिमा। बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या हैं? बौद्ध धर्म जैन धर्म की तरह ही ईश्वर विहीन है। इसमें ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है। यह मौलिक शिक्षाओं पर बल देता है, मानवतावादी धर्म है और यह मनुष्य को दुखों एवं बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला भी धर्म है। यह मानव को मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देता है। बौद्ध धर्म का मूल रूप बुद्ध के 4 आर्य सत्यों तथा अष्टांगिक मार्ग के उपदेशों में निहित है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत यानी निवारण भी है और दुख दूर करने का उपाय है। बौद्ध धर्म कर्मकांड का विरोधी है, कर्मकांडों पर विश्वास नहीं करता है। ये कर्मकांड के आधार पर नैतिक धर्म पर बल देता है। बाद में बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ उसमें कर्मकांड का प्रवेश भी देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म के 2 सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्षणिकवाद और अनात्मवाद। मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाए, यही निर्वाण है और यही मनुष्य की पूर्णता और स्वतंत्रता की स्थिति है। वर्तमान जीवन में भी निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, अतः निर्वाण के लिए वर्तमान जीवन का विनाश होना आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म में स्वर्ग और नरक की कल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म सार्वभौमिक मोक्ष में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म का बोधित्व का आदर्श यही सिद्ध करता है कि व्यक्ति स्वयं निर्वाण प्राप्त करके दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराए। स्वयं बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्त करने के बाद
मानव जाति की मुक्ति का प्रयास किया। बौद्ध धर्म भी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांत को बौद्ध धर्म ने ग्रहण किया है। जिस प्रकार सभी धर्मों में विश्वास किया जाता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे उसको परिणाम मिलता है, यह बौद्ध धर्म में भी स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म मानता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। बौद्ध धर्म निष्काम कर्म की धारणा में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म के अनुसार यदि निष्काम कर्म किया जाएगा तो वह बंधन का कारण नहीं होगा। आसक्तिपूर्ण कर्म ही बंधन के कारण होते हैं। बौद्ध धर्म निष्कर्मता का उपदेश नहीं देता है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए। यद्यपि कर्म बंधन के कारण अवश्य हैं, परंतु निष्काम भाव से किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है। बुद्ध का उपदेश है कि यथार्थ मार्ग का पालन करने वालों को दोनों अंतों का त्याग करना चाहिए, न भोग की इच्छा से कर्म में तल्लीन हो और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट दें। बौद्ध धर्म नैतिक सद्गुणों पर बल देता है। दया, करुणा, हिंसा न करना यानी अहिंसा, सत्य, शुद्धता, आत्मसंयम आदि गुणों पर बौद्ध में बहुत बल दिया गया है। बौद्ध धर्म के रूप में मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए बना हुआ है। मत के रूप में बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। मत में प्रवेश पाने के लिए सिर के दाढ़ी मतलब सिर के बाल एवं दाढ़ी कटवा दें, काषाय वस्त्र धारण करें, दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर उठाएं और 3 बार उच्चारण करें, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। विश्व के अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म का भी 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ। मूल विभाजन इसका जो हुआ वो हीनयान और महायान की शाखा में हुआ। हीनयान वह संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों का पालन करता है और महायान बौद्ध धर्म का आधुनिक सिद्धांत मानता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ 4 आर्य सत्य का प्रकाश पुंज मिला, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये संसार दुख से भरा हुआ है। संसार दुख से भरा हुआ है अथवा दुख है। संसार में दुखों का कारण है, दुख को समाप्त होने का उपाय है और दुख का अंत होने का मार्ग भी है। प्रथम है दुख है। बुद्ध को 4 आर्य सत्यों में, जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, उनमें सर्वप्रथम जो सत्य का ज्ञान हुआ उनको यह हुआ कि जीवन दुखमय है, सर्व दुखम, अर्थात सब कुछ दुख है। इस संसार में जन्म लेना भी दुख है, वृद्धावस्था प्राप्त करना भी दुख है, रोग व्याधि भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। जो प्रिय ना लगे वो भी दुख है, प्रिय लोगों से बिछड़ना भी दुख है, इच्छा की प्राप्ति ना होने पर भी दुख है, इच्छा की प्राप्ति हो जाए फिर भी दुख है, चिंता, भय, निराशा, शोक संसार से भरा हुआ है। इस संसार में ये सारी वस्तुएं भरा हुआ है। कहा जाता है कि संसार में
कुछ तो सुख है, किंतु बुद्ध कहते हैं कि उस सुख को प्राप्त करने के लिए पहले दुख उठाना पड़ता है, फिर वस्तु मिलने के बाद क्षणिक सुख होता है और उसे खो जाने के बाद अत्यंत कष्ट होता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुखियों ने दुख से इतने आंसू बहाए कि सागर में जितना जल है उससे भी अधिक लोगों के आंसू हो गए। ऐसे संसार में सुख की आशा करना मूर्खता है। जो दूसरा आर्य सत्य था बुद्ध जी का, वो है दुख का कारण भी है। इनका जो बुद्ध जी को जो दूसरा आर्य सत्य का ज्ञान हुआ वो था दुख का कारण है, और यह कारण अज्ञानता है। दुख का मूल कारण ही अज्ञानता है। अज्ञानता का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानना, दुख को सुख, नाशवान को अविनाशी, अनात्म को आत्म समझना, यही अज्ञान है। और यही अज्ञान में मनुष्य एक अस्थायी आत्म तत्व में विश्वास रखता है, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। आत्मा 5 स्कंधों का समुदाय माना गया है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 4 महाभूत तथा इनसे उत्पन्न सभी रूप। वेदना स्कंद दुख है, संज्ञा स्कंद गुणों के आधार पर वस्तु का नामकरण है, संस्कार स्कंद चेतना, राग, द्वेष आदि प्रवृत्तियां हैं, और विज्ञान स्कंद बाह्य वस्तु का ज्ञान और आंतरिक अहम यानी का ज्ञान ही संघात है, आत्मा है, यह अनित्य है। जब निर्वाण की अवस्था होती है तब इस सब का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मनुष्य को जो भी दुख प्राप्त होते हैं वो किसी न किसी कारण से ही प्राप्त होते हैं, बिना किसी कारण के दुख प्राप्त नहीं हो सकते। यही कार्य कारण का सिद्धांत है। इसी को प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन कड़ियों का एक चक्र होता है जिसे भाव चक्र भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम द्वादश निदान भी है। तीसरा आर्य सत्य दुख को दूर करने का उपाय है। इसे दुख निरोध कहते हैं। बुद्ध को अपने तपस्या के समय इस बात का ज्ञान हुआ कि दुख दूर करने का उपाय भी है। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के आधार पर जब किसी कार्य का एक कारण होता है तो निश्चित है कि यदि कारण ना रहे तो कार्य नहीं होगा। दुख एक कार्य है, अतः इसका निवारण हो सकता है। द्वादश निदान से स्पष्ट है कि जीवन का कार्य है दुख। यह कार्य कारण की श्रृंखला से ही उत्पन्न होता है। इनमें प्रथम कारण आत्मा की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना है। सर्वप्रथम कारण यही है। मनुष्य अज्ञानता के कारण ममता, वासना या तृष्णा से दुखों को प्राप्त करता है। मनुष्य बुझे हुए दीपक की भांति निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, और जिस दिन प्राप्त कर लेता है समस्त दुखों का अंत हो जाता है। निर्वाण राग, द्वेष, वासना, इच्छा, तृष्णा का निरोध ही दुख दूर करने का उपाय है। यही दुख निरोध का सिद्धांत महात्मा बुद्ध जी ने बताया था। चौथा है
चौथा और अंतिम आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग। बुद्ध ने व्यावहारिक धर्म चलाया। इनका धर्म व्यावहारिक था, न कि सिद्धांतिक। बौद्ध धर्म आशावादी धर्म है। उन्होंने मनुष्य को दुख के अनंत सागर से बाहर निकलने का मार्ग बताया है। सम्यक ज्ञान ही दुख दूर करने का उपाय है। अज्ञान नाश होने से व्यक्ति को ज्ञान होता है, और जब व्यक्ति ज्ञान होता है तो उसे समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संयम और साधना रहे और बुद्ध के सम्यक चरित्र पर सम्यक चरित्र का पालन करे। चरित्र के लिए कठोर संयम और त्याग की आवश्यकता होती है। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी है। इस मार्ग में मनुष्य का जीवन चरित्र निर्माण की ओर ही बढ़ता है। यह मार्ग ना बहुत कठोर है, ना बहुत सरल। इसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। इसे मध्यम प्रतिपदा भी कहा गया है। स्वयं बुद्ध ने भी इस बात का अनुभव किया कि ज्ञान ना बहुत कठिन साधना से प्राप्त किया जा सकता, ना बहुत सरलता से। धन्यवाद।